हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार श्री हरि ने सृष्टि को दैत्यों और बुरी ताकतों से बचाने और धर्म की रक्षा के लिए 10 अवतार लिए। इनमें से एक है वामन अवतार, जो इन्होंने पृथ्वी को राजा बलि के अत्याचारों से मुक्त दिलाने के लिए लिया था। यह विष्णु भगवान का 5वां अवतार है। इस अवतार की विधि विधान से पूजा की जाती है। द्वादशी तिथि को मनाए जाने के कारण इसे वामन द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि भक्तों को वामन जयंती के दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसकी पंचोपचार सहित पूजा करवानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि यदि आपको वामन जी की प्रतिमा या तस्वीर ना मिले तो आप विष्णु जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। हालांकि वामन जयंती पर भगवान वामन की पूजा करना ही बेहतर है। वामन जयंती पर व्रत रखने से व्यक्ति को उसके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सुबह स्नान कर वामन अवतार की तस्वीर या चौकी स्थापित करें। अगर वामन अवतार की फोटो न हो तो आप श्रीहरि की तस्वीर का चयन करें। उन्हें रोली मौली पीली पुष्प नैवेद्य अर्पित करें। वामन अवतार की कथा अवश्य पढ़ें। आरती कर प्रसाद बांटें। इस दिन गरीब और जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। कहा जाता है इस दिन दान जरूर करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र में ही भगवान विष्णु ने वामन के अवतार में अवतरित हुए। आइए जानते हैं विस्तार से वामन द्वादशी की कथा। वामन द्वादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्रदेव से देवलोक छीन लिया। तब इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कि राजा बलि परम शासक बन सकते हैं और वो देवलोक पर अधिकार कर लेंगे। भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को विश्वास दिलाया कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे और उनको देवलोक वापस दिलवाएंगे। इंद्रदेव के कहने पर भगवान विष्णु ने वामन के रूप में धरती पर अपना 5वां अवतार लिया। दैत्य असुर राजा बलि प्रहलाद के पौत्र भी हैं, इसलिए वे बहुत दयालु किस्म के असुर माने जाते हैं। वामन देव ने बौने ब्राह्मण का वेश बदला और राजा बलि के पास गए। राजा बलि ने एक यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें भगवान वामन भी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने राजा बलि से रहने के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि के द्वार पर जो कोई भी जाता था वो इसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे। उसी यज्ञ के दौरान गुरु भी मौजूद थे और उन्होंने भगवान विष्णु को पहचान लिया। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेतावनी भी दी, लेकिन बावजूद इसके राजा बलि ने वामन देव को वचन दे दिया। वामन देव ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने पहले पग में भूलोक नाप लिया और दूसरे कदम में भगवान वामन ने सारा देवलोक नाप लिया। वहीं जब तीसरे पग की बारी आई तो भूमि समाप्त हो गई थी, लेकिन वचन के पक्के राजा बलि ने अपना वादा पूरी करते हुए अपना सिर वामन देव के आगे रख कर दिया। यह देखकर वामन देव बहुत खुश हो गए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया। वामन देव ने राजा बलि के सिर पर अपना पैर रखा, जिससे राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए। इसके बाद वामन देव ने बलि को पाताल लोक का अधिपति बनाया और देवताओं को बलि के भय से मुक्ति दिलाई। इस दिन आप वामन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? आइए जानते हैं वामन जयंती का मंत्र। ओम वामनाय नमः। इस दिन आप वामन देव को भोग और प्रसाद में खीर, गुड़ और तिल का भोग लगाकर परिवार में बांटें। आइए जानते हैं वामन जयंती के दिन आप कुछ उपाय करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं।
इस दिन आप धन लाभ के लिए पीले वस्त्र पहनकर ओम वामनाय नमः मंत्र का 11 माला जप करें। घर में सुख शांति हेतु भगवान वामन को तुलसी दल और खीर अर्पित करें। संतान सुख के लिए गरीब ब्राह्मण या बच्चों को भोजन कराएं। ऋण मुक्ति है तो वामन जयंती व्रत करके शाम को 11 तुलसी पत्र गंगा जल में बहाएं। ये छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं। क्या आपको पता है मलयाली नववर्ष ओणम, जो कि महान असुर राजा राजा बलि के वार्षिक आगमन का उत्सव है, जो कि मलयाली महीने चिंगम में मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह दक्षिण पश्चिमी भारतीय राज्य केरल में मनाया जाता है। यह एक बेहद खास त्योहार है जो 10 दिनों तक चलता है, जो कि 26 अगस्त से शुरू होकर यह 5 सितंबर को समापन होगा। इसका 5 सितंबर को ओणम का सबसे विशेष दिन होता है, जिसे थिरुवोणम कहा जाता है। इस त्योहार को फसलों का त्योहार भी कहा जाता है। ओणम को नई फसल का स्वागत करने का त्योहार भी माना जाता है। इसमें खेतों में नई फसल तैयार होती है। इस दौरान घरों में फूलों की रंगोली बनाई जाती है। इसमें पूरे 10 दिनों का अपना महत्व है, जिसमें आज ही के दिन 9वां दिन होता है। इसमें महाबली राजा के आने की पूर्व संध्या का दिन है और 10वां दिन थिरुवोणम का है, जो कि ओणम का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। माना जाता है इस दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यह त्योहार किसानों की मेहनत और प्रकृति के प्रति एक आभार का प्रतीक भी है। ओणम को केरल की राज्य उत्सव का दर्जा प्राप्त है। चाहे धर्म कोई भी हो, हर वर्ग और समुदाय के लोग इसे मिलकर मनाते हैं। केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला 25-30 तरह के व्यंजन वाला भोजन, जो इसी त्योहार की बड़ी खासियत है। इस त्योहार में पुलिकली, जिसे बाघ नृत्य, कथकली, तिरुवातिरा, वल्लमकली, नौका दौड़ और विभिन्न पारंपरिक खेल इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। ओणम जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से उठकर सबको एक साथ लाने वाला त्योहार है। इस ओणम त्योहार का भगवान विष्णु से एक खास कनेक्शन है। जब भगवान विष्णु ने देवताओं को राहत दिलाने के लिए महाबली को भूमि मांगी 3 पग, तो तीसरे पग में महाबली ने अपना सिर अर्पित कर दिया था, जिससे विष्णु ने उनको बलिदान और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आ सकते हैं। माना जाता है कि ओणम पर महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। है ना कितना अनोखा सा कनेक्शन। आप सभी को वामन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी केरल वासियों को ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष में विभिन्न संस्कृतियों का समावेश है, फिर भी सभी संस्कृतियां विभिन्नता में एकता का संदेश देती हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और यदि आपके पास कोई खास जानकारी है तो उसे भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। आप सभी का